जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महाकाव्य पवित्र ग्रंथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी की संपूर्ण राहस के बारे में वर्णन है। उसी गीति गोविंद का पहला श्लोक प्रथम सर्ग में माधव नाम को प्राधान्यता दिया गया और माँ राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को माधव के नाम से संबोधन किए थे। मेघई मेदुरंबरम वनभुव श्यामस्तमाल द्रुमई नक्तं भीरुरयं तमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय राधे गृहं प्रापय इच्छं नन्दनिदेशतश्चलितयो प्रत्युद्ध्य कुञ्जः द्रुमं राधा माधवो निजयन्ति जमुना कूले रह केळय जमुना कूले रह केळय। ये श्री गीति गोविंद शास्त्र में भगवान महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी का पहला जो मिलन के बारे में ब्रह्मा ने भगवान ब्रह्मदेव ने जब माता को पहले गुप्त विवाह नंद बाबा की उपस्थिति में हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण वर्णन है। जब एक दिन था, भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के साथ श्री वृंदावन पवित्र वनभूमि को गए और उसी समय अचानक माता राधा रानी आके वही वनभूमि पर पवित्र श्री वृंदावन की पवित्र भूमि पर माँ राधा रानी उपस्थित हुई। तो नंद बाबा ने उनको दर्शन किया और बोला, माँ आपके बारे में सभी तत्व और आप स्वयं मूल स्वरूपा जोग माया शक्ति है और भगवान श्री कृष्ण की अंश है और आपके अवतार के बारे में गर्ग मुनि ने मेरे को सब कुछ बताया। तो उसी समय नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को बोले, देखो माँ, मैं मनुष्य शरीर में आपको मनुष्य ज्ञान से समझ नहीं पाता हूं, पर गर्ग मुनि ने मेरे को सब कुछ बताया। तो आप ही मेरे माता है और भगवान श्री कृष्ण की आप शक्ति स्वरूपिणी माँ राधा रानी है। तो मैं आपको समर्पण करता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जो लीला के लिए देवता लोग और भक्त लोग इंतजार में है, वो लीला पवित्र आरंभ करे। तो इतना बोलकर नंद बाबा ने माँ राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का हाथ को मिला दिया और उसी समय अचानक आसमान से घनी अंधकार आ गया और चारों ओर मेघमाला का प्रकाश हुआ और माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों पवित्र अनंत राहस का शुरू किया। मेघे मेदुरंबरम वनभुव श्यामस्तमाल द्रुमे। तमाल की वनभूमि पर माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पवित्र रास शुरू हुआ और माँ राधा रानी ने पहले बार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए। और इसमें श्लोक में ये लिखा गया, राधा माधव निजयंती जमुना कुले रह केळ। तो भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं,
रहा, उसी समय माँ राधा रानी ने प्रभु को माधव नाम से पुकारा। माधव नाम ही सबसे बड़ा पवित्र है। राधा माधव निजोयंती, यानी राधा के साथ माधव, राधा माधव। ये कलयुग में, कल के अवतार में फिर राधा माधव का धर्म संस्थापना काम चलेगा और भक्त लोग राधा माधव नाम को उच्चारण करेंगे। तो इस नाम को भक्त लोग भजन करने से कली कल्म से उद्धार होके फिर सत्य युग को जाएंगे। पर धारा जरूरी है। जिस धारा हमने बताया था सत्संग में, वही धारा को अनुसरण करे। राधा माधव श्री माधव का नाम भजन करने से भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति, प्रेम और पवित्रता आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए श्री माधव का नाम सबसे बड़ा भक्त लोगों के लिए जरूरी है। जय जगन्नाथ।